नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी खबर आई है कि भारत फ्रांस के जरिए पूरे यूरोप में तहलका मचाने जा रहा है। और यकीन मानिए, अब से कुछ घंटे पहले जब ये खबर आई ना, इसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में इस समय भारत की धूम मची हुई है, क्योंकि ये भारत ने कमाल ही ऐसा कर दिखाया है। और देखिए, इसके लिए हमें क्रेडिट देना होगा फ्रांस को, क्योंकि जब भारत को पूरे यूरोप में किसी देश ने अपने मार्केट में घुसने नहीं दिया, किसी ने भी भारत को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, ऐसे वक्त में फ्रांस आगे आया है और उसने भारत को कहा है कि आप यूरोप में धमाल मचाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, भारत के लिए पूरी की पूरी अपनी फ्रांस की मार्केट खोल कर रख दी है और भारत को फ्रांस के जरिए यूरोप में भी एंट्री दिलवा दी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसी के साथ फ्रांस दावा ठोक रहा है भारत का नंबर 1 दोस्त होने का। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को बहुत ही डिटेल से। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर दे दूं आपको कि मैंने दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर आज एक जबरदस्त वीडियो डाला है द ग्रेट विस्की वॉर का। आप उसे जरूर देखिएगा और ये वॉर कल ही खत्म हुई है। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या सिंपल सा आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर हिंदी फैक्ट शो, सबसे पहले आपको विस्की वॉर की वीडियो मिलेगी, तो जरूर देखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही जबरदस्त खबर आई है। खबर यह है कि जल्द ही फ्रांस भारत को अप्रूवल देने जा रहा है। अप्रूवल काहे की? दरअसल भारत का जो यूपीआई है, इसके अलावा जो रुपे कार्ड है, ये अब फ्रांस में भी चलेगा। जी हाँ, और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी शक्तिशाली देश हैं, उन सभी में फ्रांस पहला ऐसा देश है जहां पर भारत का यूपीआई और भारत का रुपे कार्ड चलने जा रहा है। और इतनी ज्यादा अच्छी खबर क्यों है भारत के लिए? इसके कई फायदे हैं। दरअसल पहला फायदा तो यह है कि भारत अमेरिका की डोमिनेंस तोड़ना चाहता है। दुनिया भर में जितने भी एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो या तो वीजा कार्ड होते हैं या मास्टर कार्ड होते हैं, और ये दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं। और इनके बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया का जो पेमेंट सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है और जब चाहे किसी भी देश को धराशायी कर सकता है। जैसे कि एक झटके में रशिया के अंदर जितने भी एटीएम कार्ड थे, अमेरिका ने सब बेकार कर दिए। क्यों? क्योंकि सारे कार्ड या तो मास्टर कार्ड के थे या वीजा कार्ड के थे। वहां से दोनों कंपनियों ने बैकआउट कर लिया, जिससे कि सारे के सारे एटीएम सिस्टम धराशायी हो गए। ऐसे में इसे अमेरिका एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मोटा मुनाफा भी होता है। इन दोनों कंपनियों का रेवेन्यू हर साल करीबन 40 अरब डॉलर है। सोचिए, अमेरिका 40 अरब डॉलर इन दो कंपनियों के जरिए पूरी दुनिया से कमाता है। क्योंकि जब भी आप अपने एटीएम के जरिए किसी को पैसे देते या लेते हैं, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा कमीशन के रूप में वीजा और मास्टर कार्ड को अमेरिका में जाता है। इतना ही नहीं, इसके जरिए अमेरिका के पास पूरी दुनिया के लोगों का डाटा भी पहुंचता है। उसकी कीमत तो अरबों डॉलर में है। ऐसे में अमेरिका को इससे फायदा ही फायदा है और इसीलिए भारत ने इस पेमेंट सिस्टम की ताकत को समझा और अपना खुद का पेमेंट सिस्टम तैयार किया रुपए के नाम से। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि आपके जो एटीएम कार्ड हैं, अब जो नए आ रहे हैं, उन पर रुपए कार्ड ही लिखा आता है, ना कि वीजा और मास्टर कार्ड। लेकिन दिक्कत ये थी रुपए कार्ड के साथ कि ये भारत में तो खूब चलता है, लेकिन भारत से बाहर बाकी देशों में ये नहीं चलता, ये बाहर बेकार है। इसलिए भारत पिछले 3 साल से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से तमाम देशों में इसे अप्रूवल दिलवा रहा है। जैसे कि अब ये कार्ड नेपाल में चलता है, एशिया के बहुत सारे देशों में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो वहां पर भी इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यूरोप के अंदर इसका इस्तेमाल अभी अलाउ नहीं था, लेकिन अब फ्रांस इसे अप्रूवल देने जा रहा है और भारत को फ्रांस के जरिए एक बेस मिल जाएगा, जिसके जरिए भारत बाकी के आस पड़ोस के जो जर्मनी जैसे देश हैं, ब्रिटेन है, स्पेन है, इटली है, इन देशों में भी इसे अप्रूवल दिलवाएगा, ताकि भारत का पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में तेजी से फैले और अमेरिका के जो डोमिनेंस है इसे तोड़े और भारत दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करे। इतना ही नहीं, भारत को पता है कि भविष्य में ज्यादातर जो पेमेंट होगा वो कार्डलेस होगा, यानी कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए भारत ने यूपीआई सिस्टम भी बनाया है, जिसमें आप बिना कार्ड के भी पैसे भेज सकते हैं। फ्रांस में इसे भी अप्रूवल मिलने जा रही है, यानी कि आपका जो पेटीएम है, फोन पे है, इसके जरिए आप फ्रांस में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इससे भारतीय लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे भारत के स्टूडेंट्स
फ्रांस में पढ़ते हैं, वहां पर काम करने जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भारत के ही जो कार्ड्स होते हैं या पेटीएम, फोन पे जैसे हैं, इनके जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं, सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। अब उन लोगों को अलग से कोई वीजा, मास्टर कार्ड नहीं लेना पड़ेगा, भारत का स्वदेशी कार्ड ही फ्रांस में चलेगा। और देखिए, इस सब के लिए हमें फ्रांस की सरकार और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यूरोप में किसी और देश ने भारत के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ फ्रांस ने भारत के बारे में सोचा, भारत को एंट्री दी अपने मार्केट में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूरोपियन देश आसानी से किसी को भी अपने मार्केट में नहीं घुसने देते, और जब बात हो पैसे के लेन देन की, तो ये पानी को भी 100 छलनियों से छान कर पीते हैं। ऐसे में भारत को जल्दी अप्रूवल देने के लिए फ्रांस का बहुत धन्यवाद। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।